मैं कह रही थी कि जिन्हें पहले से अस्थमा है उनके लिए पोल्यूशन लेवल बढ़ने से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में अगर कोई अस्थमा के अटैक का शिकार होता है तो इंस्टेंट उपाय क्या करना चाहिए और अस्थमैटिक लोगों को जहरीली हवा में निकलते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमने ना इसके लिए एक तो पतंजलि बाम, जिसका शुरू में हमने लपेट लगाए थे कि दिव्य धारा, ये लिक्विड है, इसको ऐसे ये ड्रॉप से ना ऐसे अपने किसी भी नेपकिन आदि के ऊपर ऐसे ले ले और ऐसे ले करके इसको अपनी जेब में रुमाल में रख ले और बीच बीच में ऐसे सूंघ ले। ऐसे रात को सोते समय रुमाल में लगा करके और सिरहाने रख ले, सुबह तक आप ठीक मिलेगी, नाक खुली भी मिलेगी। फिर ये जो है ना दिव्य धारा रोल में भी है, ऐसे इसको नाक में लगा ले, अपने को लगाना, अपने में चाहे अंदर तक भीतर तक ठूंस ले ऐसे जब अपने लिए लगाना हो तो दूसरों के लिए लगाना हो तो भाई अपना पूछ पाछ के थोड़ा दूर से ले लिया करें। तो ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। 5 काली मिर्च, ये स्टीराइड, ये जो है ना जो स्टीराइड वाला इनहेलर लेते हैं पंप से भी ज़्यादा असर करता है, ये हमारा आजमाया हुआ है। फिर ज्योतिष्मती और अणु तेल का निश्चय करते तो जैसे भाई को कर रहे हैं, ज्योतिष्मती और अणु तेल दोनों को 50-50 मिला ले, क्योंकि ज्योतिष्मती वाला इतना तेल होता है झेलता नहीं, एक ही बार में 100-200 ग्राम से आधा किलो तक कफ निकलता है उसमें। और 5 बादाम और 5 काली मिर्च साहब चबा करके, 5 बादाम 5 काली मिर्च चबा करके खा लो, नाक एकदम खुल जाते हैं। थोड़ा जोर से भस्त्रिका कर लो या थोड़ी दौड़ लगा लो, इसलिए आज हमने दौड़ के साथ शुरू की और हम लगभग 10 मिनट से लगातार दौड़ ही रहे थे। पूरे फेफड़े भी खुल जाते हैं, दिमाग भी खुल जाता है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज हो बहुत अच्छी हो जाती है और ये बहुत ज़रूरी है। और जिनके जेनेटिकली फेफड़े वीक है ना, मैंने कहा कफ कोल्ड वालों को घी और चिकनाई, और दर्द वालों को ठंडाई, ठंडी चीज़ें, और ये तो ठंडा पानी तो कफ कोल्ड वालों को भी नहीं पीना। किसी का गला खराब हो रखा है, सर्दी जुकाम हो रखा है, सामान्य ठंडा पानी तो पीते हैं, कुछ तो इतने बावड़े हैं आइस वाटर पी लेते हैं। अच्छा देखो एक बात और बताता हूँ, कुछ कहते हैं विटामिन सी जो है कफ कोल्ड के लिए अच्छा होता है। अब जिनको खांसी हो रखे नींबू खा के देखो, यदि तुम सांस ले सको तो जाम हो जाओगे अंदर से। तो नींबू भी लेना है तो कैसे, गरम पानी में, तेज गरम पानी में थोड़ा हनी डाल करके, थोड़ा शिला तुलसी ड्रॉप बना रखे हमने, ये बहुत दिन हो गए इसके बारे में बताया नहीं। शिलाजीत और तुलसी के ड्रॉप हैं, ये शिला तुलसी के ड्रॉप डाल करके लेना, अकेला नींबू खाओगे मारे जाओगे। तो कई बार जो है ना ऐसे ऐसे उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं। आंवला भी कफ कोल्ड वालों को ठंडा नहीं पिलाया जाता। ये आंवले इस बार कम आए, ये एक साल ज़्यादा था एक साल कम आता है। अब आंवले नीचे यहाँ, आंवले का मुरब्बा, आंवले का चूरस बनाते हैं, उसकी पिटी बना करके, और देखो उसमें उसको गाय के घी और तिल के तेल में उसको भूनें, ये विधान है उसका जो ऋषियों ने बताया है। गाय का घी और तिल का तेल आधा लाते हैं उसमें, आधा गाय का घी, और फिर उसको पकाते, फिर उसमें 51 जड़ी बूटियाँ मिलाते हैं। तो जिनको कफ कोल्ड ज़्यादा रहता है, कुछ लोग संतरे का जूस, मौसमी का जूस, संतरा और मौसमी का जूस भी ठंडा नहीं पीना, उसको क्या करना, तो बोले जी गर्म कैसे करें। तो जिनको कफ कोल्ड हो जाए, संतरे का जूस, मौसमी का जूस पीना है, अनार खाना है, तो उसको ओवन में थोड़ी देर हल्का सा निवाया कर लो, आधी मिनट, फिर ले लो, फिर दिक्कत नहीं है। या गिलास में, कांच के गिलास में जूस रख दो और बाहर दूसरे उसमें लोटे के अंदर गर्म पानी रखो, तेज गर्म पानी, उसमें गिलास रख दो थोड़ी देर, फिर वो निवाया हो जाएगा, उसके बाद पिया को जूस को भी। और तो पानी, तेज गर्म पानी के अंदर नींबू डाल के, थोड़ा शहद, फिर चिलत से डाल के, थोड़ा या हल्दी अदरक का रस डाल करके फिर पीना चाहिए। कफ कोल्ड के जो घरेलू नुस्खे उनमें भी हमने जो नुक्स कर रहे हैं, नुस्खों में वो हमने ठीक कर दिए हैं। अच्छा स्वामी जी, इस प्रदूषण के बीच तमाम तरह की जो दिक्कत हो रही है, लेकिन हार्ट जो है, दिल जो है, वो खामोशी से अपना काम कर रहा है, वो बेचारा लगा ही रहता है। जब से दुनिया में आदमी आया और जब तक दुनिया से आदमी जाएगा, उसका काम कभी नहीं रुकना है। और इस प्रदूषण की वजह से उसके काम में भी मुश्किलें आ रही हैं और हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक की वजह भी बन रहा है, ऐसी भी स्टडीज़ बता रही हैं।
तो इस स्मॉग के बीच, इस तरह के पोल्यूशन के बीच दिल को सेहतमंद कैसे रखना है? इसके लिए मकरासन, भुजंगासन दोबारा बताऊंगा। ये मरकटासन भी ज़रूरी है, इससे ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा। किसी किसी का तो फिर ये दम घोटू, हवा में बीपी भी बढ़ने लगता है और हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। जिनको पहले से टेकिकार्डिया है, पहले से हार्ट इनलार्ज है, जिनको पहले से हार्ट में ब्लॉकेज है या इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट कमज़ोर है, उनको और ज़्यादा नुकसान होता है। तो उनको खाली पेट हृदयामृत या कार्डियोग्रिट, हार्ट बहुत ही वीक है तो कार्डियोग्रिट खाली पेट ले लिए, हृदयामृत खाने के बाद लें शेष हृदयामृत या अर्जुन घनवटी। जो अर्जुन की छाल, दालचीनी कौन पकाए कौन पिए, लोगों को रेडी टू ईट चाहिए, रेडी टू ड्रिंक चाहिए। तो जो रेडीमेड चाहिए तो कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुन घनवटी ये ले लेना, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। और खाने में थोड़ा संयम, सिंपल सात्विक पौष्टिक आहार लेना। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो एनसीआर वाले हैं और मुंबई वाले हैं जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन है, अब 15 दिन 20 दिन जब ये ज़्यादा प्रकोप हो रहा, बताओ 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, अरे मेरे रामा। तो थोड़े दिन पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस, योगग्राम, निरामय में आ जाओ और किसी डिजिटल फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार ना हो। इसके लिए 89546666 नंबर भी आप चलाते रहते हैं। थैंक यू अनीता जी, पंकज जी, रजत जी। देखो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि एनसीआर वालों को ये एक करीब 15-20 दिन, ये तो दिवाली के 5-7 दिन पहले और दिवाली के 5-7 दिन बाद तक, जिनको बहुत ज़्यादा अस्थमा है, जिनको बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर है, जिनको बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज़ है, इम्यूनिटी पहले से ही लो है, जैसे बहन जी मैंने पूनम का बताया कि पहले से ही जिनको ऑक्सीजन पर रहना पड़ रहा है, उनके लिए तो यहाँ आकर के पहली बार वो कितनी खुश, पहले दिन आई तो रो रही थी, अरे बाबा जी आज आते ही बोले मैं तो तर गई, उद्धार हो गया। 89-90 मैक्सिमम, और वो भी ये जो है ऑक्सीजन लगाने के बाद ऑक्सीजन रहता था। बोले पहली बार अब जो है 95 ऑक्सीजन आया, अभी 98 करके भेजना है, पूरा का पूरा हो जाएगा वैसे जब लंबे लंबे सांस लेने लग जाएंगे। तो ये हार्ट के लिए मरकटासन, पवन मुक्तासन, मकरासन और भुजंगासन बहुत अच्छे हैं। गोमुखासन पहले कर ही चुके हैं, तो ये हार्ट का भी पैकेज हो गया। और कुछ छूटा हो तो और पूछ लो। एक चीज स्वामी जी और रहती है, अरिष्ट, और जो दारू बहुत पीते हैं, दारू और सिगरेट, वो द्राक्षा सब ले लिया कर, छूट जाएगी आदत।